Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स चल रही थी। थर्मोडायनामिक्स में हमने सिस्टम सराउंडिंग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि स्टेट क्या होता है। स्टेट किसी भी सिस्टम हमें पता है क्या होता है। जिस भी बॉडी को हम कंसीडर करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, वो क्या होती है, वो सिस्टम होती है। अगर सिस्टम जो है, सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ रही है, इट मीन्स कि टाइम है और उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई प्रॉपर्टी आ रही है। क्या आ रही है? प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी प्रॉपर्टी हैं। तो अगर अज्यूम करते हैं कि अगर हमने कोई सिस्टम लिया, या फिर आप कह सकते हो कि अगर आप ऑयल को गर्म किया, तो गर्म करने पे जब हम ऑयल को गर्म करते हैं, ऑयल को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ऑयल का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो घटने लगती है। ऑयल का नेचर है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है, मान लिया हमने 10 सेकेंड पहले देखा, 10 सेकेंड पे देखा कि उसकी विस्कोसिटी μ1 आ रही थी। फिर हमने क्या किया, 20 सेकेंड बाद देखा, 20 सेकेंड बाद इसकी विस्कोसिटी कितनी आ रही है, μ2 आ रही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 30 सेकेंड बाद देखा, उसकी ऑयल की जो विस्कोसिटी है क्या है, वो μ3 आ रही है। इट मीन्स कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रॉपर्टी आ रही है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी स्टेट हो जाती है। किसी भी सिस्टम का स्टेट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी आना, कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू आना, वो क्या होती है, स्टेट होती है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि जो यूनिक कंडीशन होती है किसी भी सिस्टम की, वो क्या होती है, स्टेट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, यूनिक कंडीशन होती है। किसकी? सिस्टम की। किसी भी सिस्टम की यूनिक कंडीशन, उसको क्या कहते हैं, हम स्टेट कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि स्टेट क्या होता है। अलग अलग टाइम पे, किसी अलग टाइम पे आप कह सकते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी प्रॉपर्टी का चेंज होना, उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो वो चीज़ क्या आती है, स्टेट में आती है। ठीक है, किसी भी सिस्टम का स्टेट कहलाती है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि सिस्टम की जो यूनिक कंडीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। बात कर लेते हैं प्रोसेस की। ये चीज़ें हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा थर्मोडायनामिक इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कि कोई प्रोसेस दे देगा आपको कि इस प्रोसेस के लिए आप वर्क डन निकालो, इस प्रोसेस के लिए आप ये चीज़ निकालो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टेट ये हो गया। अब प्रोसेस की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोसेस मतलब बहुत सारे स्टेट्स। प्रोसेस मतलब हम सबको पता है कि कोई प्रोसेस, आप अज्यूम करो कि आप कोई काम करने जा रहे हो। जब कोई काम आप पढ़ने भी जाते हो, अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो आप क्या करोगे, आप एक प्रोसेस को फॉलो करके जाते हो। इट मीन्स कि पहले आप बुक उठाओगे, बुक उठाने के बाद आप क्या करोगे, पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ने के बाद आप जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप एग्ज़ाम देने जाओगे। इसी तरीके से प्रोसेस क्या होता है, ये स्टेट का क्या होता है, समीशन होता है। कई सारे स्टेट को अगर मिला दिए जाएं, अगर बहुत सारी स्टेट्स को हम मिला दें तो उससे क्या होता है, प्रोसेस बनता है। जैसे प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें 10 सेकेंड पे μ1 प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है, विस्कोसिटी कितनी मिल रही है, μ1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से टाइम और विस्कोसिटी के बीच में, अगर मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, टाइम और म्यू के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो 10 और μ1, ठीक है, यहाँ पे अज्यूम करते हैं μ1 है, ये μ2 है, ये क्या है, μ3 है। μ1 μ2 μ3, यहाँ पे क्या है, 10 है, ये है 20, दिस इज़ 30। तो अगर यहाँ पे बोल दे कि आप इसको प्रोसेस के थ्रू शो करिए, तो प्रोसेस मतलब क्या, 10 सेकेंड पे μ1, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा μ1 ये, और ये 10 सेकेंड यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 20 सेकेंड पे μ2, 20 सेकेंड पे इधर μ2, फिर 30 सेकेंड पे μ3, ये इधर, और ये इस तरीके से 30 सेकेंड। तो ये क्या है, अगर हम इसको जोड़ें तो ये क्या बनता है, एक प्रोसेस बनाता है। क्या होता है, ये प्रोसेस बनाता है।
बात समझ में आ गई होगी कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है, कई सारे जो स्टेट्स होते हैं उनका समेशन होता है, उनको अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, प्रोसेस बनता है। आप कह सकते हो कि स्टेट क्या होती है, एक छोटी इकाई होती है, प्रोसेस उससे बड़ी इकाई होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट से मिलके बनती है। ये अलग अलग स्टेट हैं, ये क्या है, सिस्टम के अलग अलग स्टेट हैं। यहाँ तो मैंने अलग अलग मतलब थोड़ा दूर दूर शो किया है, ऐसा नहीं है कि इतनी दूर दूर पे प्रॉपर्टी, हम बहुत पास पास की प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से फिर क्या बनता है, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस बनता है। ये बात हो गई प्रोसेस की। अब देख लेते हैं साइकिल क्या होता है। ठीक है, साइकिल के बारे में देख लेते हैं। अब साइकिल क्या है, स्टेट देखा, स्टेट को मिला के प्रोसेस बना। अब कोई भी प्रोसेस है, हमने अज्यूम किया कि ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, यही तो है प्रोसेस। प्रोसेस तो किसी भी तरीके का हो सकता है, उसका कर्व या उसका ग्राफ जो होता है वो आप किसी भी तरीके से प्लॉट कर सकते हो। आप, वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, किस चीज़ के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो उसके ऊपर ये किस डिफाइन होगा। ठीक है, तो साइकिल, अगर मान लीजिए साइकिल क्या होती है कि अगर कोई भी प्रोसेस है, अगर कोई भी प्रोसेस है, अगर कोई भी प्रोसेस नहीं, ये एक्चुअली प्रोसेस का ढेर होता है। जैसे स्टेट्स को मिला के, कई सारे स्टेट्स को मिला के प्रोसेस बना था, उसी तरीके से कई सारे प्रोसेसेस को मिला के क्या बनेगी, साइकिल बनेगी। हमने अज्यूम किया कि एक प्रोसेस है 1 से 2 गया है और उसके बाद सेम चीज़ ही यहाँ पे ये वापस लौट गया है 2 to 1 आया है। ये पहले ऐसे गया था, बाद में ये 1 आया। ठीक है, पहले 1 से 2 गया, ये जो मैंने ब्लू से शो किया, ये 1 से 2 गया। 2 पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, दूसरे प्रोसेस के थ्रू ये 2 से 1 इनिशियल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, 1 से 2 और फिर 2 से 1। आप देख रहे होगे कि ये पूरा एक लूप बना रहा है। इट मीन्स कि लूप बनाने का मतलब क्या है कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, जो भी इसकी इनिशियल पोजीशन थी, वही बाद में इसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ऐसी चीज़ें जब भी आएंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे। साइकिल में ये बात याद रखनी है कि जो इनिशियल पोजीशन होगी वही क्या होगा, उसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो ये साइकिल हो जाएगा। और साइकिल क्या होती है, हमेशा क्या होती है, घूम के आपका क्या आता है, क्लोज लूप बनाता है। ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये साइकिल। हमने स्टेट देख लिया, प्रोसेस देख लिया, साइकिल देख लिया। बात करते हैं पॉइंट फंक्शन के और पाथ फंक्शन की। है ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, लेकिन ये चीज़ें अगर क्लियर ना हो तो आगे दिक्कत दे सकती हैं, इसलिए ये लेक्चर मैं बना रही हूँ ताकि आगे कोई दिक्कत या परेशानी ना हो कि कंफ्यूज ही होते रहो कि भाई ये साइकिल क्या है, ये प्रोसेस क्या होता है, पॉइंट और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। पॉइंट फंक्शन की अगर बात की जाए, पॉइंट फंक्शन क्या होता है कि जिसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर सके, सीधे सीधे मतलब में आप समझिए कि जिसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं वो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट जैसे कि हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, ग्राफ पे दिखा सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि अब ग्राफ पे अगर हमें दिखाना है कि 100 डिग्री सी कहाँ पे है, तो ग्राफ पे हम क्या करेंगे, 0 मानेंगे, 10 मानेंगे, 20, 30, फिर उसके बाद 40, 50। अगर हमें ग्राफ पे दिखाना है कि किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये टेम्परेचर है और ये इधर वॉल्यूम है, अगर बोल दे कि इतने वॉल्यूम पे आप इतने टेम्परेचर को शो करिए, तो आप टेम्परेचर को शो कर सकते हैं इस पे ग्राफ पे आराम से। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के, ये एग्जांपल है समझने के लिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर बोल देते हैं यहाँ पे कि 0.02 पे आप क्या करो कि 50 डिग्री को शो करो, टेम्परेचर को शो करो, तो आप आराम से शो कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं, वो क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पॉइंट फंक्शन में वो ये है कि ये हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर जैसे टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर ले लो या फिर वॉल्यूम ले लो, तो अगर ये क्या है, अगर इसको डिफरेंशियल करेंगे तो V2 माइनस V1 निकालेंगे तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इसका डिफरेंशियल निकालोगे, इसका जब भी डिफरेंशियल निकालोगे वो किसके बराबर होगा,
फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, जो भी इसका आप डिफरेंशियल चाहे आप उस मेथड से निकालोगे, अगर कैलकुलस आप कैलकुलस वाले मेथड से निकालोगे तो वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, V2 माइनस V1 के बराबर होगा। मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है माइनस इनिशियल वॉल्यूम उसके इक्वल होगा ये। और अगर बात की जाए पाथ फंक्शन की, पाथ फंक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए आप। इसमें क्या करते थे, हम ग्राफ पे दिखा सकते थे, इसमें हम ग्राफ पे नहीं दिखा सकते, ग्राफ पर नहीं दिखा सकते। इसमें क्या करते थे, दिखा सकते थे। यहाँ पे ग्राफ पे आप नहीं प्लॉट कर सकते इस चीज़ को। अगर ग्राफ पे नहीं प्लॉट कर पाओगे तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे, नहीं होंगे। जब आप ग्राफ पे दिखाई नहीं सकते तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे। पाथ फंक्शंस जो होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल्स जो होते हैं पाथ फंक्शन के, वो क्या हो गया आपका, हीट हो गया, वर्क हो गया, ये सारे क्या है आपके पाथ फंक्शंस हैं। हीट और वर्क अगर किसी ग्राफ में निकालना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर ये कोई प्रोसेस दिया हुआ है 1 से 2, ठीक है, ये कोई प्रोसेस दिया हुआ है, अगर इसमें पूछ ले कि आप क्या करो, वर्क को कैलकुलेट करो, तो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इससे क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये चीज़ जो आएगी, ये एरिया, वो एरिया होगा, वही क्या होगा, इसका वर्क डन होगा। तो ये क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, नहीं होगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हीट की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, dQ डजंट इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। अगर वर्क की बात की जाए तो dW डजंट इक्वल्स टू W2 माइनस W1। ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते, पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ठीक है, अगर पाथ फंक्शंस को निकालना है तो हम क्या करते हैं, एरिया को प्रेफर करते हैं। एरिया जब निकालेंगे उस ग्राफ में तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी, चाहे हीट की बात की जाए चाहे वर्क की बात की जाए, वहाँ पे वो डिपेंड करेगा कि हाँ हमें एरिया का ध्यान देना है कि एरिया कौन सा लेना है। ऐसे नहीं कि कोई भी एरिया उठाया और फटाफट कर दिया, W निकाल दिया, हीट निकाल दिया। तो वो आगे देखेंगे हम कि किस पोर्शन के लिए, अगर वर्क पूछा है तो क्या एरिया लेते हैं, हीट पूछा है, हीट एडिशन पूछा है, या फिर आप कह सकते हो कि कितना रिजेक्ट हो रहा है, उसके लिए वो चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। अभी तक के लिए पॉइंट फंक्शन ये होता है और पाथ फंक्शन ये होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।